टिकने वाले लोग नहीं है। चलिए नितिन जी से पूछ लेते हैं। नितिन जी, क्या लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का चरित्र जो है सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब जनसेवा के लिए पार्टी में भाजपा ने कहा था जनसेवा के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था राज्यसभा का टिकट उनको प्रस्तुत कर दिया गया था, जबकि पूरे देश में बहुत सारे लोग प्रत्याशी के रूप में थे जिनको राज्यसभा में लिया जा सकता था। क्या लगता है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो सब एक ही थाली के? बिल्कुल चट्टे बट्टे हैं, कहावत में पूरी कर देता हूँ, बिल्कुल चट्टे बट्टे हैं। देखिए साहब, आप कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री संत है, तो संत राजनीति कहाँ करता है? संत किसी को गलत कहाँ कहता है? संत ये तय कब करता है कि तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये नहीं बनेंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये संत के आचरण ही नहीं है ना। आप सीधी बात कहो कि आप राजनीति देखें और राजनीतिक आचरण आपका होना चाहिए। मैं पत्रकार हूँ, मेरा आचरण पत्रकार की तरह होना चाहिए। जन चर्चा वो मेरा सब्जेक्ट है, जिसकी जनता चर्चा करे वो मेरा सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूं कि जन चर्चा तो ये भी है कि सिंधिया जी की जो डील हुई वो 1500 करोड़ में हुई। ये आरोप नहीं है, ये जन चर्चा है और जन चर्चा को कहने का मेरा हक है। ये डीलिंग कहां से हुई? दिल्ली से हुई। इसमें सबसे बड़े पार्टनर कौन रहे? जो मुखिया हैं, अपनी टीम के कप्तान जो अपनी टीम लेकर आए, कहते हैं कि 350 करोड़ रुपए उनको मिले, बाकी डिवाइड हुआ। और जो दिल्ली से पैसा आया था 1500 करोड़, भले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए कर्ज ले लिया हो नल पानी सुविधा के लिए, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो जो कर्जा आपने दिल्ली से लिया था वो लौट गया है। ये भी चर्चा है कि वो पैसा आधा हो चुका है, 1500 करोड़। अब सवाल यही पैदा होता है कि जहां आग होती है, जहां धुआं होता है आग वहीं होती है। कोई बेवजह कोई बात नहीं करता। और आप इतने शुद्ध राजनीतिक या उतने शुद्ध जनसेवक नहीं हैं कि आप फ्री फोकट में किसी दल को चेंज कर दें जिसमें आपके पिता रहे, जिसमें आपने पूरा अपना वजूद लगा दिया पिता ने और आपने ऐसी क्या बात हो गई कि आपने चेंज कर दिया? क्या आप राहुल गांधी से जुड़े थे? क्या आप कमलनाथ जी से जुड़े थे? नहीं, आप कांग्रेस से जुड़े होंगे ना, आप भाजपा से जुड़े होंगे। तो क्या आपकी आस्थाएं इतनी जल्दी खंडित हो सकती हैं? जब आपकी उस दल से आपकी आस्थाएं इतनी जल्दी खंडित हो सकती हैं जिसने आपको सिंधिया बनाया। वरना ऐसे कई सिंधियाएं भारत में हैं, पैसे में भी वजूद में भी, लेकिन उस दल ने आपको शीर्ष पर पहुंचाया। जब आप अपने फायदे के लिए उस दल को खंडित कर सकते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी बात हो, तो फिर आप किसके होंगे? जनता के साथ आप छल कर रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की आज दुर्गति है, दुर्गति कहना चाहिए, ये दुर्गति भाजपा ने नहीं की है, ये दुर्गति कांग्रेस ने की है। क्या जरूरत थी आपको कमलनाथ जैसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की? अरे कौन सी आवश्यकता थी? वो आदमी ऑलरेडी पहले से नेहरू की गोद में खेलने वाला आदमी, आप उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाके वो कैसे मिलेंगे विधायकों से? वो कैसे मिलेंगे ब्लॉक अध्यक्षों से? इतना भरा पूरा आदमी कैसे एक ब्लॉक अध्यक्ष पे ध्यान देगा? ये बात कांग्रेस के हाईकमान को सोचनी थी। दूसरा, आपने सुरेश पचौरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं सीधे नाम लेके बात करता हूं और यही जनता को तभी समझ में आएगा, ये गोलमोल बात करने से समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है कि आरोप है तो आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन जो बात है वो तो मैं कहूंगा। तो आप सुरेश पचौरी को लेके आए। सुरेश पचौरी के विषय में क्या जनचर्चा है कि सुरेश पचौरी ने टिकट देने के लिए लोगों की जमीन बिकवा दी नेताओं की। वही विसारू लाल क्यों भाजपा में नहीं आएंगे जिसने 5 एकड़ जमीन बेच दी टिकट के लिए कांग्रेस से? तो कहीं ना कहीं दोनों दल और दोनों दलों के नेता बहुत ज्यादा कीचड़ में आ चुके हैं शिशिर जी। और अब ये राजनीति जो है ना, वो सिद्धांत की राजनीति, वो संविधान की राजनीति खत्म हो गई है। अब मौकों की, अवसर की राजनीति है, जिसे अच्छा अवसर मिले वो चपेट ले। बस नितिन जी, एक कहावत भी है कि कीचड़ में कमल खिलता है। जब ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो उसमें कमल खिलता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति